माता सीता हरण की भावुक कथा। वनवास के दिन चल रहे थे। भगवान राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता पंचवटी के सुंदर वन में कुटिया बनाकर रहते थे। वन में पक्षियों की मधुर ध्वनि, सरिता की कलकल और प्रभु राम के चरणों से पवित्र होती धरती, सब कुछ शांत था। माता सीता सरल, पवित्र और प्रेम की मूर्ति थी, पर विधि को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन माता सीता ने एक अद्भुत स्वर्ण मृग देखा। वह मृग इतना सुंदर था कि उसकी चमक पूरे वन को आलोकित कर रही थी। माता ने प्रेम से कहा, प्रभु, यह मृग कितना सुंदर है। यदि इसे पकड़ लाएं, तो हमारी कुटिया की शोभा बढ़ जाएगी। भगवान राम मुस्कुराए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई, मैं इसे पकड़ने जाता हूं, तुम माता की रक्षा करना। राम उस मृग के पीछे गए, पर वह मृग कोई साधारण प्राणी नहीं था, वह मायावी राक्षस मारीच था। जब राम ने बाण चलाया, तो मारीच ने राम की आवाज में पुकारा, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। माता सीता घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम्हारे भैया संकट में हैं, तुरंत जाओ। लक्ष्मण बोले, माँ, प्रभु राम को कोई संकट नहीं आ सकता। पर सीता के आग्रह पर लक्ष्मण को जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने कुटिया के बाहर एक दिव्य रेखा खींची। माँ, आप इस रेखा के बाहर मत आना। और फिर वे वन की ओर चले गए। उसी समय लंका का राजा रावण साधु का वेश धारण कर कुटिया के बाहर आया। वह बोला, भिक्षा देही। माता सीता करुणा की प्रतिमा थी। उन्होंने सोचा, एक साधु भूखा खड़ा है, पर वह रेखा के भीतर खड़ी थी। रावण बोला, देवी, क्या आप एक ब्राह्मण को भी बाहर खड़ा रखेंगी? धर्म और करुणा के कारण माता सीता उस रेखा से बाहर आ गई, और उसी क्षण रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। रावण ने माता सीता को बलपूर्वक उठाया और पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर चल पड़ा। माता सीता विलाप करती रहीं, हे राम, हे लक्ष्मण। वन के वृक्ष भी जैसे रो पड़े, नदियां थम गईं। रास्ते में पक्षीराज जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया। वृद्ध जटायु ने वीरता से युद्ध किया, पर रावण ने उनके पंख काट दिए। धरती पर गिरते हुए जटायु ने कहा, माँ, मैं अपने प्राण देकर भी आपकी रक्षा न कर सका। यह दृश्य इतना करुण था कि देवता भी अश्रुपूर्ण हो उठे। जब भगवान राम लौटे और कुटिया खाली देखी, तो उनका हृदय कांप उठा। वे पुकारने लगे, हे सीते, हे प्राणप्रिया। वन वन भटकते हुए वे विलाप करने लगे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जब उन्हें घायल जटायु मिले, तो जटायु ने अंतिम सांस में सारी कथा कह दी। राम ने उन्हें अपने हाथों में लेकर कहा, तुमने पिता समान धर्म निभाया है। और वहीं उनका अंतिम संस्कार किया। सीता हरण केवल एक घटना नहीं थी, यह धर्म और अधर्म की सीमा थी। यह नारी की मर्यादा की रक्षा का संकल्प था। यह राम के धैर्य और प्रेम की परीक्षा थी। माता सीता ने लंका में भी अपनी पवित्रता, धैर्य और आत्मबल को कभी नहीं खोया। उन्होंने रावण के सारे प्रलोभनों को ठुकरा दिया। उनकी आंखों में केवल एक विश्वास था, मेरे राम आएंगे। सीता हरण ने रामायण की सबसे बड़ी युद्ध कथा की नींव रखी। धर्म की विजय और अधर्म के अंत का आरंभ यहीं से हुआ। माता सीता का धैर्य हमें सिखाता है, संकट कितना भी बड़ा हो, विश्वास कभी मत छोड़ो। जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं देवता वास करते हैं।
जय श्री राम। जय माता सीता।